तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एसएमएस अस्पताल जयपुर से, जहां पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है और इस दौरान वो अस्पताल में डॉक्टरों से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में वहां पर मरीज भी मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचता है तो उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी मरीज जो हैं उनमें होड़ लग जाती है। और शायद यही वजह है कि वहाँ पर जितने भी तीमारदार और मरीज पहुँचे हुए हैं वो मुख्य सचिव सुधांशु पंत से बातचीत करने के लिए लगातार आगे बढ़ के आ रही है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से हर एक एरिया का औचक निरीक्षण जो है उनकी किया जा रहा है उनकी तरफ से। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयपुर से राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं। राकेश, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो हैं अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है अभी की, जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत लगातार जिस तरीके से जो सरकारी महकमे हैं उनमें कामकाज का ढर्रा सुधरे, उसी तरीके से प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है सवाई मानसिंह अस्पताल। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के चूंकि सबसे ज्यादा ओपीडी यहाँ पर रहती है और अभी मौसमी बीमारियां चल रही हैं, अस्पताल की व्यवस्थाएं क्या हैं, क्या सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या मरीजों को उनका लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो इन तमाम व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। और अस्पताल के जो प्रशासनिक अधिकारी यहां पर उनके साथ में दौरा कर रहे हैं, वो लगातार मरीजों से जो चिकित्सा सेवाएं हैं उनके बारे में फीडबैक भी जो है ले रहे हैं। साथ ही अस्पताल प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो दवाइयों के स्टॉक की बात हो या फिर यहाँ पर और भी जो मूलभूत सुविधाएं जो मरीजों के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं, उनको लेकर के यहाँ पर जो है चीफ सेक्रेटरी लगातार उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की है धन्वंतरी ओपीडी से। धन्वंतरी ओपीडी में पहुंचे और वहां पर जो चूंकि ओपीडी में लंबी लंबी कतारें अभी लगी हुई हैं, इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप है और बड़ी संख्या में जो है रोगी यहां पर अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो उन रोगियों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर हैं उसकी यहाँ पर जो है अभी जांच कर रहे हैं। इसके बाद अलग अलग जो ब्लॉक हैं सवाई मानसिंह अस्पताल के, वहां पर पहुंच करके उनकी जानकारी ली जाएगी। अभी जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो अस्पताल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। जो व्यवस्थाएं हैं, जो रिकॉर्ड्स है, चाहे वो दवाइयों की उपलब्धता का मामला हो या मरीजों की जो संख्या है, चिकित्सकों की जितनी संख्या यहाँ पर एसएमएस अस्पताल में लगाई गई है वो संख्या कितनी है, क्या उतनी संख्या में यहाँ पर चिकित्सक उपलब्ध हैं या नहीं, क्या ये चिकित्सक कब कब ड्यूटी पर आते हैं, उनकी बकायदा अटेंडेंस रजिस्टर्ड भी जो है वो चेक किया जा रहा है। और जो चूंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो रोग बीमारी जो परेशान लोग हैं उनको राहत मिले, और सरकार इसके लिए बकायदा बहुत सारी योजनाएं भी जो है चला बात की है मुख्य सचिव ने। बिल्कुल, अभी हम देख सकते हैं कि मुख्य सचिव खुद जो अब से पहले भी जो लाइन में लगे हुए लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अभी भी देख सकते हैं कि जो गांव से दूर दराज इलाकों से जो गरीब जरूरतमंद लोग यहां पर आए हैं, चूंकि सरकारी अस्पताल में जरूरतमंद लोग ही अधिकतर इलाज के लिए आते हैं, उनसे खुद मुख्य सचिव ये हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको किस तरह की सुविधाएं यहाँ अस्पताल में मिली हैं, क्या खामियां हैं, किस तरीके से सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है, और सरकार के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं क्या उनको लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। यानी सरकार जो व्यवस्था आम आदमी के लिए उपलब्ध करवा रही है वो व्यवस्थाएं आम आदमी तक पहुंच पा रही हैं, नहीं पहुंच पा रही हैं, क्या सरकारी मशीनरी में कहीं कोई खामी है या किस तरीके की व्यवस्थाओं में और सुधार किया जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर के यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी और दीजिएगा, क्योंकि ये औचक निरीक्षण माना जा रहा है ना मुख्य सचिव का, तो हड़कंप भी बच गया होगा। क्या ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिली है वहां पर कि कोई अनुपस्थित पाया गया या फिर कोई समय से ना पहुंचा हो कोई डॉक्टर जो है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार चीफ सेक्रेटरी जो है जो रिकॉर्ड को भी देख रहे हैं, जो अधिकारी ड्यूटी पर हैं, कौन कौन किस किस की ड्यूटी है, क्या वो ड्यूटी पर आया है या नहीं आया है, नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, क्या उसने इसकी प्रशासनिक अमले को जानकारी दी है या नहीं दी है, इन तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही चूंकि अभी निरीक्षण शुरू हुआ है, पूरे अस्पताल का दौरा होगा और हम बात करने की कोशिश करते हैं जो अस्पताल के जो वरिष्ठ चिकित्सक यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है। सर, सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस अस्पताल, बाद में बात करें, पहले काम करने सबसे बड़ा अस्पताल सरकार की कोशिशों को बाद में बात करें।
जाहिर सी बात है राकेश, क्योंकि बिल्कुल, अभी यहाँ पर माहौल अभी वहाँ पर निरीक्षण गहमा जो है गहमी का शुरू बना हुआ। हुआ है और मुख्य सचिव चाहते होंगे कि इस वक्त पहले पूरा निरीक्षण कर लिया जाए, उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे। आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा और इसके साथ ये भी बताइए कि क्या किसी तरीके की अन्य खामी पाई गई है? क्या किसी ने शिकायत की किसी तीमारदार या मरीज ने मुख्य सचिव से इसी तरीके की? बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। मुख्य सचिव लगातार जो है विभागों का, अलग अलग विभागों का जो दौरा कर रहे हैं। जिस तरीके से जो सरकारी कर्मचारियों की पहले लापरवाही आई थी कि कई सरकारी कर्मचारी जो है समय पर दफ्तर नहीं पहुंचते हैं, तो अलग अलग विभागों का उन्होंने जो वहां पर दौरा किया, कई अधिकारियों पर इसकी गाज भी गिरी। उसके बाद जो सरकारी विभाग है उनमें अधिकारी कर्मचारियों के आने के ढर्रे में सुधार हुआ है। अब चूंकि ये एक जनसेवा का स्थान है, अस्पताल है, जहां पर रोगी और परेशान लोग आते हैं, तो इन अस्पतालों की व्यवस्था क्या है, तो इस बारे में भी आज मुख्य सचिव ने औचक निरीक्षण किया है। और पूरे एसएमएस अस्पताल जो बहुत बड़ा अस्पताल है और हजारों की तादाद में यहाँ पर राजस्थान नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी यहाँ पर जो मरीज और उनके परिजन आते हैं, तो उनकी जो व्यवस्थाएं जो दी गई हैं उन व्यवस्थाओं का आलम क्या है, क्या जो चिकित्सक हैं वो उपलब्ध हैं या नहीं मरीजों के लिए। मरीज जब यहाँ आते हैं तो उनकी सुनवाई करने के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था है या नहीं, यानी तमाम पूरा रिकॉर्ड इस बारे में जो है मुख्य सचिव द्वारा चेक किया जा रहा है। दवाइयां जो सरकार के द्वारा चाहे वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं चिकित्सा के लिए, उन मशीनों की स्थिति क्या है, क्या वो मशीनें काम कर पा रही हैं नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से एसएमएस अस्पताल में एक सचिन शर्मा नामक युवा की मौत हुई थी, उसके बाद कुछ सुर्खियों में आया था, चिकित्सकों की लापरवाही भी सामने आई थी और उसमें यह भी तथ्य सामने आए थे कि कुछ चिकित्सक ऑपरेशन के दौरान अस्पताल में ही नहीं थे। बिल्कुल। और वो राकेश, ये बताइएगा क्या किसी तरीके का निर्देश दिया गया है मुख्य सचिव की तरफ से? हालांकि अभी हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ बातें कही गई हो अगर अस्पताल प्रबंधन से उनकी तरफ से, तो बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्य सचिव ने निरीक्षण शुरू किया है, पहले ही इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो जो मुख्य सचिव के पास थी, लेकिन अब यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर के कि धरातल पर व्यवस्थाएं क्या हैं, क्या जो मरीज और उनके परिजन या जो पीड़ित लोग यहाँ पर आते हैं उनको समय के अनुसार यहाँ पर सरकार की व्यवस्थाओं का लाभ मिल पा रहा है, या अगर प्रशासन को कहीं किन्हीं चीजों की कोई दिक्कत है तो वो अगर खुल करके नहीं बता पा रहे हैं तो वो प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता भी करें ताकि सरकार उन सुविधाओं को यहाँ पर उपलब्ध करवा सके। यानी समस्या और समाधान दोनों विषयों पर, दोनों पहलुओं पर यहाँ पर जांच की जा रही है और ये अभी जांच शुरुआती दौर में है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद इसमें और भी सुधार की उम्मीद। एक बार जरा बताते भी रहिएगा राकेश, जानकारी दीजिए और ये भी बताइएगा कि ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अभी अस्पताल में कौन से क्षेत्र की हैं, जरा बताइएगा, और किस तरफ जा रहे हैं मुख्य सचिव निरीक्षण करने के लिए? हाँ, बिल्कुल, देखिए ये अभी ट्रॉमा वार्ड के अंदर नॉर्थ विंग लोअर ग्राउंड पर हम पहुंच चुके हैं। ये बेसमेंट में है यहाँ पर, और यहाँ पर जनरल वार्ड है। जनरल वार्ड जहाँ पर सामान्य मरीज भर्ती होते हैं, ऐसे मरीज जो जरूरतमंद है जिनको सरकारी योजनाओं के तहत वहाँ पर भर्ती किया जाता है और उनका उपचार किया जाता है। यानी यहाँ वो परिवार आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट अस्पतालों में उपचार के लिए जाते हैं, लेकिन एसएमएस अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक हैं, बेहतर सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई गई हैं। उन सुविधाओं का लाभ मरीजों और उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए लगातार सरकार के प्रयास भी रहते हैं। लेकिन अब कितने प्रयास सरकार के सफल हो पा रहे हैं, कितनी सुविधाएं मरीजों को मिल पा रही हैं, कितने चिकित्सक जो यहाँ पर लगाए गए हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, इनकी अब पहली बार एक बड़े स्तर पर जांच की जा रही है। मुख्य सचिव खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, यानी जो स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक जिम्मेदारी थी वो यहाँ नजर नहीं आए कभी, लेकिन अब मुख्य सचिव के आने से निश्चित ही उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उनका दायित्व भी बन जाता है कि सरकार की योजनाओं को किस तरीके से आम जन तक पहुंचाया जाए, इस दिशा में किस तरीके से और बेहतर प्रयास किए जाएं। इस पर लगातार यहाँ पर मुख्य सचिव अब जो है पूरे अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर जो चिकित्सक हैं, जो अस्पताल प्रशासन है, उसके पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है राकेश, ये बताइएगा कि जब मुख्य सचिव यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने मुलाकात किसी से की या फिर वो सीधा चले गए थे अस्पताल में जायजा लेने के लिए? क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किस तरीके की तैयारियां जो है करके बैठे हुए थे।
बिल्कुल, देखिए मुख्य सचिव आज यहाँ ठीक 9:30 बजे से पहले पहुंच गए, क्योंकि 9:30 बजे से सरकारी जो लोक सेवक है उनकी ड्यूटी शुरू होती है। चूंकि ओपीडी यहाँ पर ओपीडी का समय है, ओपीडी के समय पर कौन कौन से चिकित्सक ओपीडी पर आए हैं, क्योंकि ओपीडी पर लंबी कतारें मरीजों की लगी हुई रहती हैं। मरीज दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो मुख्य सचिव सबसे पहले ओपीडी पर गए, क्योंकि लोगों की लंबी कतारें और वहां पर कई चिकित्सक या जो नर्सिंग कर्मी हैं या जो स्टाफ कर्मी हैं उनकी उपलब्धता है या नहीं, और उनको अगर वो उपलब्ध हैं तो किस तरीके से वहां पर सेवाएं दी जा रही हैं। क्या जो मरीज हैं उनसे भी फीडबैक लिया गया था कि वो कब से लाइन में लग रहे हैं, कितनी बार आ चुके हैं और अब से पहले का किस तरह का उनका अनुभव रहा है। तो ये तमाम पहलुओं पर यहाँ पर जांच की जा रही है। जो वार्ड हैं, अभी हम देख सकते हैं कि ट्रॉमा वार्ड है, ट्रॉमा वार्ड में जो मरीज हैं वो भर्ती हैं और उनके ऊपर ये एक गंभीर, खासतौर पर एक्सटेंटल जो केसेस होते हैं वहां पर ये पेशेंट यहां पर भर्ती हैं। और पूरा अंदर तक हम देख सकते हैं, हम तस्वीर में दिखा सकते हैं कि वॉशरूम जो है वार्डों का, उनकी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, सुविधाएं लिखा हुआ है बाहर, और वहां पर खुद चीफ सेक्रेटरी जाकर के ये देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं मरीजों के लिए किस तरह की हैं। अगर क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों की जो है सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है, वो तैनात भी हैं, लेकिन क्या वो सफाई कर्मचारी अस्पताल में काम कर रहे हैं या चिकित्सकों के घर पर या स्टाफ कर्मियों के घर पर जाकर काम कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं अस्पताल में नजर आती हैं, अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि अस्पताल में जो है बहुत बड़े पैमाने पर कहीं संक्रमण की बात आती है, कहीं गंदगी की बात आती है, या फिर कूड़े कचरे का इकट्ठे होने की बात आती है। तो आखिर ऐसी ये अव्यवस्थाएं क्यों नजर आती हैं, जबकि सरकार के द्वारा पूरा बजट इस मामले में दिया जाता है, उसके बावजूद भी ये शिकायतें। राकेश, अगर आपको याद हो कि जब सीएम भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण किया था और उसके तुरंत बाद वो अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, तो उन्होंने निर्देश दिया था कि तीमारदारों को भी परेशान ना होना पड़े, इसके लिए भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, टीन शेड बनाए जाए, बैठने की व्यवस्था की जाए। यहां पर जब एसएमएस अस्पताल मुख्य सचिव पहुंचे तो क्या कुछ देखने को मिला उस दौरान, इस लिहाज से? जी बिल्कुल, देखिए जब मुख्यमंत्री भजनलाल यहाँ आए थे, इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ साथ तमाम जो वीवीआईपीज हैं, मंत्री हैं, सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन सभी का इलाज उपचार इसी अस्पताल में होता है। तो चूंकि वीआईपी ट्रीटमेंट के दौरान व्यवस्थाओं को सही कर दिया जाता है, लेकिन क्या आम आदमी को, आम मरीज को वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो सरकार उपलब्ध करवा रही है, जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, जो किस तरीके से इनको और बेहतर किया जा सकता है और क्यों इनमें इस तरह की खामी नजर आ रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के हम देख सकते हैं कि सेमी आईसीयू वार्ड की तरफ अभी चीफ सेक्रेटरी गए हैं। तो सेमी आईसीयू वार्ड जो मरीजों के लिए बनाया गया है, उसमें कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार के द्वारा दी गई हैं, और उन व्यवस्थाओं से हम देख सकते हैं कि एक मरीज से बातचीत कर रहे हैं, लगातार उनसे फीडबैक ले रहे हैं। सरकार की जो अस्पताल की सेवाएं हैं उसका जो उपचार यहाँ पर चल रहा है, उसके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ, इस प्लास्टर के बारे में कल उसका ऑपरेशन जैसा मरीज बता रहा है। तो हम देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि मरीजों से फीडबैक लेना, तो निश्चित तौर पर जो अस्पताल के मरीज हैं उनकी अफजाई होती है। इससे जो चिकित्सक या जिम्मेदार हैं उनको भी संतुष्ट फिलहाल राकेश जो मरीज है वो नजर आ रहा है, चेहरे के हाव भाव जो होते हैं वो काफी हद तक बता देते हैं कि वो कितने संतुष्ट हैं चीजों से और कितने नहीं। आप बताइए कि जब मुख्य सचिव यहाँ पर पहुंचे और वो जायजा ले रहे थे हर एक क्षेत्र का अस्पताल में, तो आपको क्या नजर आया? मुख्य सचिव जो थे वो अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे या फिर नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि एसएमएस अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या यहां पर आती है और सबसे वरिष्ठ चिकित्सक यहां पर होते हैं। यही कारण है कि मरीजों की संख्या ज्यादातर यहां पर आती है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, जिस संख्या में मरीज आते हैं उस तादाद में यहां पर जो स्टाफ उपलब्ध नहीं है, जो सरकार ने सेवाएं दी हैं, बढ़ाई हैं, उन सेवाओं के अनुसार जो जिस तरीके से यहाँ पर स्टाफ कर्मी या जो चिकित्सा कर्मी बढ़ाने जाने चाहिए थे, उनकी कहीं ना कहीं खामी जो है वो नजर आती है। तो जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चिकित्सक स्टाफ उतना ही है जो पहले था। सरकार ने सुविधाएं तो बढ़ा दी, सरकार ने तमाम तरह के लोगों को अस्पताल से जोड़ने का प्रयास तो किया, लेकिन उसके अनुसार संसाधन अस्पतालों में कितने हैं, इस पर अभी तक कोई बहुत ज्यादा सरकार के द्वारा पहल नहीं की गई है। तो किस तरीके से व्यवस्थाओं को और दुरुस्त किया जाए, और जो पहलू हैं, चाहे वो चिकित्सकों की समस्याओं हो, अस्पताल में संसाधनों की कमी हो, या जो संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं उनकी उपयोगिता का स्तर क्या है, कितना उपयोग उनको किया जा रहा है, इन तमाम पहलुओं पर जो है एक गंभीरता से विचार करने की यहाँ पर जरूरत है। हम देख सकते हैं कि यहाँ से चीफ सेक्रेटरी सीधे ऊपर
फ्लोर पर जा रहे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में जो अस्पताल के प्रशासन के अधिकारी हैं सेकंड फ्लोर पर यहाँ से जो है निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब चूंकि मुख्य सचिव यहाँ पर दौरे पर हैं और दौरे के बाद किस तरीके से जो है व्यवस्थाओं में सुधार होगा, क्या मरीजों को इसका लाभ मिल पाएगा, क्या जो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जा सकेगा, या ये व्यवस्थाएं एक औचक निरीक्षण के बाद जैसी थी वैसी ही बनी रहेंगी। तो इस दौरे का, इस औचक निरीक्षण का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है। मौसम में जब बदलाव होता है राकेश, तो तमाम बीमारियां जो होती हैं लोगों को घेरने लगती हैं और अस्पतालों में व्यवस्थाएं भी की जाती हैं इन बीमारियों से निपटने के लिए। एसएमएस अस्पताल में क्या कुछ आपको देखने को मिला? मुख्य सचिव की तरफ से कुछ कहा गया क्या इस मामले को लेकर के? बिल्कुल, अभी हमने बात करने की कोशिश की मुख्य सचिव से, लेकिन चूंकि उन्होंने अपना विजिट अभी औचक निरीक्षण शुरू किया है तो सबसे पहले वो व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, अस्पताल प्रशासन से भी बात कर रहे हैं कि अगर कोई खामी नजर आ रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। दूसरा, कौन कौन से अधिकारी ड्यूटी पर थे, क्या वो उपलब्ध हैं या नहीं, जो व्यवस्थाएं सरकार ने दी हैं उनकी उपयोगिता किस स्तर पर की जा रही है। अभी मौसमी बीमारियां चरम पर हैं और बड़ी संख्या में अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन इन मरीजों को यहां पर किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं ये जांच अभी की जा रही है। क्या अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किया है मुख्य सचिव ने? बिल्कुल, अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किया है, दवाइयों का जो स्टॉक रजिस्टर है उसको भी चेक किया है, मरीजों की जो संख्या है, भर्ती है, जो मरीज कितने समय से भर्ती है, क्यों भर्ती है, ये तमाम रिकॉर्ड्स देखे गए। उसके उपचार की व्यवस्था क्या है उसकी भी जांच और मरीज से पूछताछ की जा रही है। बेड्स की कितनी व्यवस्था है अस्पताल में, काफी हद तक इन तस्वीरों को साफ कर देती हैं कि अस्पताल में सुविधाएं जो हैं वो बेहतर हैं और मरीज उससे संतुष्ट हैं। एसएमएस अस्पताल की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अभी महिला हड्डी वार्ड में पहुंचे मुख्य सचिव, नॉर्थ विंग सेकंड में अभी जायजा कर रहे हैं। यहाँ पर जो महिला रोगी हैं वो यहाँ पर भर्ती हैं, हड्डी वार्ड एक्सटेंडल वार्ड है, यानी अभी तक जो पुरुष वार्ड में वो दौरा कर चुके थे, अब महिला वार्ड जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी ज्यादातर जो महिला स्टाफ कर्मी है या ऐसे लोगों पर होती है, सफाई कर्मी, तो वहाँ व्यवस्थाएं क्या हैं इसको लेकर के वहाँ से फीडबैक लिया जा रहा है और जो मरीज हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं, यानी सीधा ग्राउंड जीरो से जो चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शिकायतें हैं वो क्या हैं, उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं क्या वो यहाँ पर पर्याप्त है। निश्चित ही एसएमएस सबसे बड़ा अस्पताल है, बेहतर सुविधाओं के लिए जाना जाता है और पड़ोसी राज्यों के जो मरीज है वो भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन इसके पीछे अस्पताल प्रशासन की सेवाओं के साथ साथ जो जिम्मेदारियां हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। तो कुछ खामियां अस्पताल में भी हो सकती हैं, कुछ संसाधनों की कमी भी हो सकती है, कुछ स्टाफ कर्मियों की भी कमी हो सकती है। जिस तादाद में अचानक मरीज बढ़े हैं उस तादाद में क्या यहाँ पर स्टाफ उपलब्ध है या नहीं, और ये इसी की जानकारी मुख्य सचिव लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रियता जो है लगातार बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर दिल्ली में आज अहम बैठक है। लोकसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सहित अन्य पदाधिकारी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनावों को देखते हुए, आम चुनाव को देखते हुए कांग्रेस जो है वो सक्रिय हो चुकी है और बताया ये जा रहा है कि एक अहम बैठक जो है दिल्ली में होनी है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। और यही वजह है कि राजस्थान से तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरों में ये भी आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर के बताया जा रहा है कि ये बैठक होगी और ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि आखिर कांग्रेस की तरफ से आम चुनाव में प्रत्याशी किसे बनाया जाएगा। तो दिल्ली में बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की ये होने वाली है। टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर रंधावा, तमाम जो नेता है कांग्रेस के, उनका दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सियासी गलियारों से जुड़ी हुई है।
आम चुनावों को लेकर के कांग्रेस जो है लगातार अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। आम चुनाव को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होनी है, जिसको देखते हुए कांग्रेस के तमाम जो प्रदेश के नेता हैं उनका दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से संवाददाता टेलीफोन लाइन पर राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है, सियासी गलियारों में क्या कुछ खबरें सामने निकल कर आ रही हैं आपके पास? क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग होनी है, इसमें यह तय होना है कि लोकसभा के लिए जो प्रथम सूची जारी होनी है उनके प्रत्याशियों पर मंथन होना है। ऐसे प्रत्याशी जो निर्बाध रूप से सामने आ रहे हैं, राजस्थान में भी ऐसी करीब 5 से 6 लोकसभा सीटें हैं जहां पर एक या एक से दो जो यहाँ पर प्रत्याशी लोकसभा सीटों पर हैं। तो चूंकि प्रदेश इलेक्शन कमेटी के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी आज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो अब ये माना जाए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब चल रही है। 6 जो मार्च है उसको बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी। तो अब राजस्थान के जो राजनीतिक परिदृश्य से भी ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि राहुल गांधी के दौरे से पहले, बांसवाड़ा दौरे से पहले अगर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग हो रही है, तो उसमें चूंकि आदिवासी क्षेत्र के साथ साथ जो जातिगत समीकरण है, चाहे वो महिलाओं को कितनी सीटों पर देना है, वो तमाम समीकरणों पर, तमाम ऐसे प्रत्याशियों पर अब यहाँ पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में चर्चा होगी, जिसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद ही प्रत्याशियों का जो अंतिम चयन किया जाता है। तो अभी चूंकि मंथन का दौर है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद पहली सूची जारी होने की उम्मीद है। तो कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि भाजपा ने जो सूची जारी की है, पहली सूची जारी की है, उसके बाद ऐसे 15 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ऐसे कौन से मजबूत प्रत्याशी जाहिर सी बात है तोड़ निकालने की कोशिश कांग्रेस करेगी बैठक में बीजेपी का। तो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी राकेश पहुंचाने के लिए। जयपुर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पर उठने लगे हैं कई सवाल। एसओजी ने अपनी एफआईआर में माना है कि पेपर को लीक कर अभ्यर्थियों को सॉल्व करवाया गया था। एक अभ्यर्थी से तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए लेकर परीक्षा से पहले पेपर को सॉल्व करवाया गया। एसओजी की पूछताछ में सामने आया है कि चयनित एसआई डालूराम को 20 लाख में पेपर को बेचा गया था। एसओजी ने परीक्षा के 3 साल बाद एसआई भर्ती परीक्षा में सनसनीखेज खुलासा किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि आरपीएससी एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आखिर क्या फैसला लेगी। एसओजी मुख्यालय में भी आज गहनता से 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से पूछताछ हो रही है। पूछताछ में नकल गैंग में लिप्तता सामने आने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पेपर लीक कांड में एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक कांड में एसओजी की टीम जयपुर में राजस्थान पुलिस एकेडमी के अलावा किशनगढ़ ट्रेनिंग सेंटर भी पहुंची। पेपर लीक कांड में अब तक 15 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक कांड में एक्शन। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर 2021 में आयोजित हुआ था। सितंबर में ये परीक्षा का पेपर आयोजित हुआ था। एसओजी ने 15 अभ्यर्थियों को पकड़ा, जिसमें बड़ा खुलासा करते हुए एसओजी की एसआईटी ने आज 15 सब इंस्पेक्टर्स को हिरासत में लिया। आरपीए
उप निरीक्षक भर्ती वाले वो हिरासत में है। 14 तो आरपीएफ में ट्रेनिंग कर रहे थे और एक आरपीटीसी किशनगढ़ में ट्रेनिंग कर रही थी। इस 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नहीं किया गया है, हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है। लोग हमारे हिरासत में हैं जेएन भर्ती मामले में जी। उनसे सघन पूछताछ में इसका भी खुलासा हुआ। अभी जांच शुरू ही हुई है, अभी तो आगे जांच को बहुत दूर तक जाना है। जिनके खिलाफ एविडेंस मिलता जाएंगे उनकी गिरफ्तारी होती जाएगी। पेपर माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एसओजी लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई में कई बड़े नामों का खुलासा भी हुआ है। देखिए, शुरू से हमने ये बात कही थी कि राजस्थान के लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ पिछले 5 साल। बार बार पेपर लीक हुए, 19 बार पेपर लीक हो गए। उसको एक इंडस्ट्री बना दिया इन लोगों ने। और ऐसा हमेशा तभी होता है जब सीनियर लीडरशिप, जो लीडरशिप है, वहां से उनको श्रेय मिल रही हो, उनको शय मिल रही हो, उनको अगर वहां से इशारा हो इस तरह की कार्रवाई होने का, तभी पेपर लीक हो रहे थे। आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार, यहां पे भजन लाल जी की सरकार। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स करप्शन, जीरो टॉलरेंस के अंदर आते ही ये घोषणा कर दी भजन लाल जी ने कि एसओजी बनेगी और पेपर लीक के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। पेपर माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ इस बार एसओजी एक्शन ले रही है। एक तरफ जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक में 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि रीट पेपर लीक प्रकरण में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे खास बात इसमें यह है कि जेईएन भर्ती परीक्षा के मामले में जब एसओजी ने की एसआईटी की टीम ने पेपर नकल माफिया जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया, तो जगदीश बिश्नोई से पूछताछ के बाद में ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि पेपर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था, पेपर आउट हुआ था परीक्षा से पहले। और ऐसे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में बैठ रहे थे उन तक वो पेपर परीक्षा से पहले ही पहुंच गया। और इसी संबंध में एक नया मुकदमा एसओजी की ओर से दर्ज किया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।